मित्र, मेरा नाम रहमान है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे मित्र के साथ एक घटी सच्चाई घटना पेश करने जा रहा हूँ। मेरे मित्र का नाम वसीम है और हम बचपन से ही बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और हमारी हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। हम जब कॉलेज में आए थे तब उसकी सगाई हो गई थी। वह उसकी मौतोर से, जिसका नाम रेशमा था, से बहुत प्यार करता था और वह दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते रहते थे। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वह उसकी मांगोतोर से रात भर बात किया था। वसीम ने उसकी मांगोतोर को मिलने के लिए बुलाई थी तो उसकी मांगोतोर बोल रही ही आवाज़ में बोली, तू ज़्यादा मत बोला वरना तेरी को दफना दूंगा। वसीम एक बार तो यह सुनकर चौंक गया और वह फिर सोचा वह शायद मजाक ही कर रही होगी। फिर वसीम भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू, मेरा देखते हो तो। वह फिर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या क्या होता है। यह कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब वसीम मुझसे मिला तो वह अपने आप बीती बताने लगा। उसने मुझे बताया कि फ़ोन वाली बात बताई है और उस रात के उसके साथ जो जो हुआ। उसने मुझे बताया कि रात के 2 से 3 बज रहे थे। आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाले आदमी बैठा था। वह बोलने लगा, ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या क्या होता है। उसने वसीम के गले को पकड़ लिया। ऊपर मेरी सांसें रुक गई। वसीम ने उसी वक्त अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और वह उसने मजाक के सामने गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन वसीम ने फिर अपनी मांगोतोर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। उसकी मांगोतोर ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है जबकि कल तो मैंने फ़ोन ही नहीं किया था। यह सुनकर वसीम के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। उसी वक्त वसीम ने मुझे फ़ोन किया कि उसकी मांगोतोर की तबीयत खराब है, कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर वसीम के मांगोतोर के घर गए। वहाँ हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मांगोतोर सामने वाली खड़ी थी। बदली हुई आदमी की आवाज़ से बोली, तो फिर आ गया ना, तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरा अंजाम निकाल दूंगा। वसीम बोला कि यह क्या बोल रही है तू। वसीम आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा तो उसकी मांगोतोर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतार कर वसीम के सामने रख दिया। उसके सर से खून बहने लगा। वसीम को ससुर बोला, साले, उसकी मांगोतोर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके साले ने वसीम के सर पर पट्टी बांधी। रेशमा की दादी जी ने बताया कि रेशमा को जिन का साया लग गया है। इस पर वसीम के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुक रुक कर हम वहां से सीधे अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाए। उसके अगले दिन मुझे वसीम का फ़ोन आया और रेशमा की तबीयत बहुत ख़राब है और वह अस्पताल में भर्ती है। वसीम ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुँचे। पर पहुंचते ही हमने डॉक्टर से रेशमा की हालत पूछी तो उसने बताया कि उसकी हालत बहुत ही नाजुक है, कोई असली बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है। और उसके घर वाले ने डॉक्टर को रेशमा को घर ले जाने को कहा। सभी हैरान के थे कि ऐसा क्यों, बीमारी जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले रेशमा को घर ले आया। रेशमा ने वसीम को बुलाया और कहा, मैं अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगा और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। यह सुनकर वसीम की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर रेशमा के दादी जी ने उसके पास ही के पीर बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसके पीर बाबा के पास ले गए। फिर पीर बाबा ने बताया कि इसके एक बुरे जिन ने पकड़ लिया है जिसकी वजह से इसके शरीर का नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई है। पीर बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है, यह 80 की कमी एक दरवाज़ा है, इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ इंसान जाएगा जिसे सबसे ज़्यादा चाहती है। वसीम ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलाने आती है। रात के 3 बजे वसीम और रेशमा दोनों बाइक पर निकल पड़े, लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फ़ोन आया कि वसीम और रेशमा दोनों एक्सीडेंट में मरे गए हैं। यह सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा सुबह से करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहे।